जागृति राही जी, छवि निर्माण की प्रक्रिया तो ऊपर से ही चल रही है। ऊपर जब ब्रह्मा विष्णु महेश खुद है, हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए हैं, पर तो नीचे तो ये जो तमाम देवी देवता लोग छोटे मोटे अपना स्थान बनाएंगे, और उसमें मतलब जोगी जी तो भाई बनाएंगे, अपने ऊपर से उन्होंने सारा मुकदमा वापस कर दिया। अब इनसे ज्यादा स्वस्थ और धवल चरित आदमी तो है नहीं। तो लेकिन जनता के बीच अब आज की तारीख में इनको बार बार कहना पड़ रहा है कि भाई प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ कोई अब शब्द मत कहिए, उनसे आप घृणा मत कीजिए, वो तो हमारे देश का अपमान होगा। उनके खिलाफ अगर कोई टिप्पणी हो जाए तो भाई वो तो देश का अपमान है। तो इन सारी प्रक्रियाओं में इन सारी स्थितियां आज इसीलिए आ गई हैं कि जनता के सामने ये कहीं ना कहीं नंगे हो गए हैं, नंगे होकर के खड़े हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो इनकी प्रक्रिया है, अब जिस तरीके से ये फर्जी इनकाउंटर का दौर शुरू हुआ है, अरे भाई जब आप उसके घर से गिरफ्तार करके उसको उठा लाए, वो आरोपी है, मुलजिम है नहीं है, अब उसका फैसला तो कोर्ट करेगी और उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। और 3 दिन तक आप उसको अपने थाने में बंद करके और उसके बाद आप उसको ले जाकर के वीराने में आप ठोक दे रहे हैं। अब तो इस प्रक्रिया को आप किस तरीके से देखती हैं? आपकी इस पर टिप्पणी। आप तो बनारस में ऐसे तमाम चीजों से आप गुजरी हुई हैं, और आज की तारीख में भी आप रोज उससे रूबरू हो रही हैं, जागृति जी। धन्यवाद आनंद जी, और बाकी सभी पैनलिस्टों और बहुजन संवाद के दर्शकों को नमस्कार। ये जो बहस है, देखिए 2017 में ये योगी जी की सरकार, बाकी सबको छोड़ के मैं आज योगी जी को ही फोकस करूं अगर, तो उनकी सरकार जब बननी थी, विधानसभा का चुनाव था, तो एक नारा इंटरनली चलाया गया, और वो नारा था कि यादव, जाटव और मुसलमान, इनके खिलाफ नैरेटिव बनाना है, मतलब ये सब इनका बहिष्कार करो। क्यों? क्योंकि ये हमारे वोटर नहीं है। तो ये उसी समय से ये नफरत की राजनीति खास कर 3 कम्युनिटीज के खिलाफ जो है वोट की राजनीति में शुरू की थी। जहां तक एनकाउंटर का सवाल है, तो 10,713 एनकाउंटर 23 मार्च 23 तक हुए हैं। मतलब अभी तक वो लगभग संख्या 11,000 के लगभग पहुंच रही है, और कुल मिलाकर के 23,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं इन्हीं कम्युनिटीज से। और जिस तरह के एनकाउंटर केसेस हैं, उसमें हर दिन एवरेज 5 लोगों का एनकाउंटर है, और 200 के लगभग लोगों की जानें गई हैं। इन 200 लोग जिनको ये अपराधी बताते हैं के अलावा 13 पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं। और इस तरह की ये जो पूरी की पूरी संख्या आप देखेंगे तो मतलब रूह कांप जाएगी देख करके किसी भी तरह से। केवल ये बात कही जा रही है कि मुस्लिम हो रहे हैं ज्यादातर, नो डाउट 1/3 पोजीशन पे, मतलब आप आंकड़े पूरे एवरेज निकालें तो देखिएगा कि 1/3 लोग तो उसमें मुसलमान ही हैं, बल्कि 1/3 से ज्यादा ही मुसलमान हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे यादवों के नंबर आते हैं, और तीसरे नंबर पे दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के कम्युनिटी है। और कुल मिलाकर के ये जो सारा का सारा एनकाउंटर का राज है, जो इनको ये लगता है कि इससे तो हमारी इमेज मेकिंग हो रही है। क्योंकि एक बहुत कॉमन जो गोदी मीडिया से लेकर के और सारी जगह चलाया जाता है योगी जी के पक्ष में, वो ये है कि इन्होंने कानून व्यवस्था सुधार दी है। मतलब ये जो एनकाउंटर है, ये कानून व्यवस्था को सुधारने का तरीका है इनका। तो ये फॉल्स जो भय और भ्रम की राजनीति ये करते हैं, उसमें इस तरह की चीजें हैं। और दूसरी चीज कि इन्होंने जहां एक तरफ ये संसद में रोने लगते हैं और अपने मुकदमे खुद वापस ले लिए, एक आदेश निकाल कर जब आए तो पहली बार में, तीसरी तरफ इन्होंने खुल्लम खुल्ला, संत की कोई जाति नहीं होती उस हिसाब से, लेकिन अपनी जाति को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं राजपूत हूँ। और आप जितने आज समाजवादी पार्टी की तरफ से तो पूरी लिस्ट जारी हुई है कि 12 से 14 के करीब जो है नाम है बड़े बड़े अपराधियों के, जिनके ऊपर 25, 30, 50, 100 के संख्या में मुकदमे हैं, वो सारे के सारे माननीय बन गए हैं इनके समय में। मैं नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, लेकिन वो सारे के सारे माननीय जो हैं, ये एक खास जाति से हैं जिनके ऊपर ये बहुत अच्छी तरह मेहरबान है। और ये बात पूरा बच्चा बच्चा यूपी का जानता है कि थानों में किसका राज चल रहा है, किस एक खास जाति के लोग अपॉइंट किए जाते हैं, हर अफसरों में किसकी ज्यादा लॉबिंग चल रही है, कौन सी जाति के लोग हैं,
और किन जातियों को टारगेट किया जा रहा है, कौन से समाज को टारगेट किया जा रहा है, ये एकदम यूपी के मामले में क्लियर है। लेकिन बावजूद उसके ये परसेप्शन भी बैठा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश की सीधे सीधे बुलडोजर राज और एनकाउंटर राज के निशाने पे है, उसके बावजूद ये कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है, यानी ये जो वर्ग है ये कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। तो ये लड़ाई अपने आप में इस तरह की चीज है, और बहुत अच्छा है कि अखिलेश जी ने खुल करके ये बात बिना झिझक के, क्योंकि डर नैरेटिव का है, विपक्ष को भी कहीं ना कहीं झिझक जो वो रहती है कि भाई आपको फिर से ये कहा जाएगा कि आप तो हिंदू मुसलमान के उसमें आप फंस जाइएगा, और आप खुल के सामने आइएगा तो आपको कहा जाएगा कि आप तुष्टिकरण कर रहे हैं, आप मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं, आप तो हिंदुओं के लिए खिलाफ हैं, इस तरह की बातें की जाएंगी। तो इससे झिझक जो है वो रहती है, क्योंकि मीडिया इस तरह का एक तमाशा खड़ा करता है। एक 20 साल का बच्चा, क्योंकि वो उसका बाप जो है एक बड़ा माफिया माना जाता था, या सीधे कहें तो उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे थे, उसका एनकाउंटर, उसके भाई का एनकाउंटर खुल्ला किया नहीं जाता है, प्लान तरीके से होता है। एक जिसको माफिया कहा जाता है उनको जेल में ही मौत दिला दी जाती है, और 20 साल के उनके 19 साल के बेटे को जो 85% नंबर लेके आता है उसका एनकाउंटर दौड़ा के पुलिस कर देती है। तो ये सीधे सीधे डर का और आतंक का साम्राज्य बनाने की एक कोशिश है, जिसमें मोदी जी से मैं कहूँ तो योगी जी एक कदम आगे दिखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो जिनको सामने उनको कट्टर हिंदू अपने को साबित करना है, वो लोग इन चीजों से खुश होते हैं। ये साइकोलॉजी है हमारे देश में। हम चाहे कितना भी खुश हो रहे हो, बीजेपी का वोट परसेंटेज देखिए, वो कहीं ना कहीं स्थिर है एक जगह पे। इस देश की एक बड़ी संख्या की जनसंख्या को ये समझा दिया गया है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो हिंदू धर्म के सो कॉल्ड मानने वालों और हिंदू होने के लिए वही एक तरीका है साबित करना है। तो ये जो पूरा का पूरा नफरत का बाजार है, जिसके लिए पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस जिम्मेदार है, उसके साथ जो लड़ाई है वो एक दो दिन की लड़ाई नहीं है और एक दो घटनाओं की लड़ाई नहीं है। लगातार इन सारी शक्तियों को एकजुट होना पड़ेगा। आप वैचारिक ये तो एक जाति की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई में कम्युनिस्ट का मतलब गाली हो गया है, कम्युनिस्ट का मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया है, कम्युनिस्ट का मतलब देशद्रोही हो गया है, गांधीयन का मतलब पाकिस्तान बंटवारा करने वाला हो गया है, मुसलमान का पक्षधर हो गया है, गांधीयन का मतलब कायरता हो गया है। इस तरह की चीजें वैचारिक रूप से जो लोग इनके विरोधी हैं उनके लिए है। समाजवादी का मतलब तो होता है कि वो मतलब क्या ही बोले उसको, कितना कितना भी गलत उनके ऊपर बोला जा सकता है। वो चीफ मिनिस्टर हो, बड़े से बड़े पद पे हो, सांसद हो, विपक्षी नेता हो, उनके बारे में घटिया से घटिया बात की जा रही है। तो ये जो पूरा का पूरा स्टैब्लिश किया गया है इन चीजों को, इसके खिलाफ जो लड़ाई है वो विचारधारा के जो समाजवादी है, वो गांधीवादी हो, वो कम्युनिस्ट हो, वो और किसी विचारधारा को मानने बहुजनवादी हो, अम्बेडकरवादी हो, ये अगर एक साथ आकर के जो हो रहा है कहीं ना कहीं अपने आप ही स्वाभाविक तौर पर इंडिया गठबंधन के थ्रू, ये सिवाय इसके कोई और लड़ाई नहीं है कि जनता के लेवल पे भी ये बात हो कि एकजुटता है, और इन राजनीतिक तौर पर भी वो परिलक्षित हो एकजुटता है, तभी ये ताकत बनेगी। जो इतने सालों में इन्होंने जहर बोया है, जो जहर की खेती की है, उससे हम लड़ पाएंगे और आगे आ पाएंगे। नहीं तो ये एनकाउंटर्स कभी बच्चे हमारे बच्चों को निशाना बनाएंगे, कभी पड़ोसी के बच्चों को निशाना बनाएंगे, और इनका टारगेट हर मामले में आप देखेंगे युवा है। हर मामले में इस देश का युवा है, उसको बेरोजगारी की मार है, उसकी शिक्षा की मार है, उसको गोलियों से मारा जा रहा है और उसको जेल में भेजा जा रहा है, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं ताकि वो किसी तरह से सड़कों पे ना उतरे, कभी वो आकर के सामने न बोले। अगर वो अग्निवीर में भी जाने की खिलाफत करता है तो वो जेल में ठूस दिया जाता है और 6-6 महीने तक उसको जेल में रखा जाता है, उसके घरों में जाकर धमकी दी जाती है। अगर स्टूडेंट्स आके यूनिवर्सिटी में बोलना शुरू करके एकजुट होते हैं तो उनके घरों पे नोटिस जाती है और उनको स्कूलों से, यूनिवर्सिटी से बाहर किया जाता है, कॉलेजेस से बाहर किया जाता है। ये सब चल रहा है। तो टारगेट कोई जाति को विशेष और नहीं, आप किसकी जो मतलब क्या यूपी का उदाहरण देखेंगे, आजम खान बहुत बड़ा उदाहरण है, मैं तो सबसे ज्यादा उस व्यक्ति का नाम लेती हूँ, इसीलिए कितने मुकदमे किए गए और वो सब चले। तो ये न्यायालय की दशा दिखाती है कि एक कितना मतलब काबिल मिनिस्टर और इस तरह के परिवार का व्यक्ति जो इस प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी को एक तरह से फेस था, रिप्रेजेंट करता था, उसको किस तरह क्रश किया गया और कौन बचा पाया।
पूरी तरह से साथ खड़े होने के बावजूद भी कोई साथ में मतलब बचा नहीं सका, उस आदमी को इतना झेलना हुआ, यूनिवर्सिटी को बुलडोज किया जा रहा है उसकी पढ़ाई में। तो ये सारी चीजों को हम लोग को गंभीरता से ले करके और सोचना चाहिए कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो शायद आजादी के बाद की सबसे मुश्किल लड़ाई है, और पार्टीशन से कम मुश्किल दौर से हम नहीं गुजर रहे हैं। और इसलिए इस तरह के जो भी एनकाउंटर हो या कुछ भी, उसमें मजबूती से बोलना ही पड़ेगा। धन्यवाद। एक हम अंतिम टिप्पणी ले लेते हैं हम चाहते हैं जमील साहब से। अपना जमील साहब, आपने अभी कहा कि विपक्ष के नेता लोग और अखिलेश यादव अगर चट्टान की तरह खड़े हो जाएं, तो देखिए दो तरह की लड़ाई है। एक तो होती है न्यायपालिका की लड़ाई होती है और एक जनता की लड़ाई होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई तो होती है न्यायपालिका की, और उसमें वकील लोगों की एक बड़ी भूमिका है। एक जमाना हुआ करता था कि वकील निकल के सामने आ जाता था, और वहीं आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट से सारे मुकदमे आपका मुख्यमंत्री जो दुर्दांत अपराध के सारे मुकदमे वापस ले लेते हैं। लेकिन वहां का वकील समाज या वहां का वो संगठन ये कुछ खड़ा नहीं हो पाता है। तो क्या कोई जिम्मेदारी समझते हैं अपने बार का, अपने वकील समुदाय का? अनम्यूट कीजिए। ऐसा है तिवारी जी, एक मोदी इफेक्ट है। मैंने